वेलकम बैक एवरीवन। जोर का जोर में एक बार फिर मीरब जीशान की तरफ से आपको बहुत बहुत खुशामदीद। और बात हम कर रहे थे टीम में सर्जरी के बारे में। हर तरफ एक ही इस वक्त पैगाम और एक ही बात चल रही है। बात ये चल रही है कि टीम में सर्जरी हुई तो क्यों हुई, किस तरह से हुई और क्या यहाँ से होनी ज़रूरी थी या नहीं। और जो इसके ऊपर मशवरे दिए जा रहे हैं वो एग्जैक्टली ये है कि हमारी टीम में जो प्लेयर्स थे, जिन प्लेयर्स की वजह से हम एग्जैक्टली यूएसए का मैच हारे, उसके बाद हम इंडिया से हारे, फिर आयरलैंड से हम मुश्किल जीते और कनाडा से हम भी बहुत करीब जाकर हम मैच ऑलमोस्ट हारने ही वाले थे, लेकिन हम जीत गए दोनों मैचेस। तो ये तमाम जो गलतियां थी जिनके बायस हम सुपर 8 में जाने से पहले ही बाहर हो गए। इतना बड़ा टूर्नामेंट जो हमारे सामने, आप समझ लें कि एक बड़ी मिसाल है इस चीज़ की कि अगर एक होकर ना खेला जाए तो आप कितने भी टैलेंटेड हो, कितनी भी एबिलिटी हो आपके अंदर, लेकिन आप कुछ अचीव नहीं कर पाते हैं। तो इन तमाम रिजल्ट्स के बाद जब पाकिस्तान टीम यहाँ पर आई है, और उस दिन से पहले तो एक सवाल कह लें कि सार्कास्टिक वे में भी जारी रहा कि सर्जरी की बात हो रही थी मगर सर्जरी कहीं पर हुई नहीं। लेकिन जैसे ही सर्जरी की गई तो वो सिलेक्शन कमेटी से की गई है। अच्छा, एक और चीज़ मैं देखती हूँ कि बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पर डिस्कस होती है कि जब कोई फ़ैसला ले लिया जाता है तो उस वक्त उसी फैसले की खिलाफ वर्जी भी होनी शुरू हो जाती है, जबकि एक तरफ उसी फैसले के मुताबिक राय भी दी जा रही होती है। मतलब पहले जब बात हो रही थी कि खिलाड़ियों के ऊपर बड़ी सर्जरी होगी, बड़े नाम आपको नज़र नहीं आएंगे आगे, तो उस वक्त एक राय फ्लोट कर रही थी कि सर्जरी की ज़रूरत यहाँ नहीं है, सर्जरी की ज़रूरत पीसीबी के अंदर है। अब जब पहली सर्जरी पीसीबी के अंदर हुई है, यानी कि पहली तब्दीली वहाँ पर हुई है, तो अब उस पर भी एतराज़ात जारी होना शुरू हो गए हैं। और अब तमाम जो गुफ्तगू, जो मशवरों का जो रुख था वो इस तरफ हो गया है कि भाई ख़राबी तो प्लेयर्स के अंदर थी। खैर, दोनों सूरत हाल में चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं अंदर। आई डोंट नो कि अभी क्या फ़ैसले किस तरह से हो रहे हैं, बिकॉज़ चेयरमैन पीसीबी जो महसूस किया जा रहा है, जो नज़र आ रहा है बज़ाहिरी तौर पर, वो यही है कि वो क्रिकेट की बेहतरी के लिए अपनी पूरी कोशिशें जारी कर रहे हैं। वो सबको इकट्ठा कर रहे हैं, प्लेयर्स को बिठा रहे हैं, उनसे राय जान रहे हैं, वो गुज़िश्ता जितनी भी परफॉर्मेंसेज हैं उनको स्टडी कर रहे हैं, जज कर रहे हैं, और वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान की क्रिकेट को किसी तरह से भी बेहतर कर सकें। मेरे साथ उमर ज़ाहिर मौजूद हैं, आप सबके फेवरेट। और उमर ज़ाहिर से हम अभी थोड़ा सा, क्योंकि हर जगह पर एक ही बात हो रही है, तो थोड़ा सा ज़रा हम लोग गुफ्तगू का उसको एक नया रंग देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। डिस्कशन जो है वो अपनी जारी करते हैं, बिकॉज अभी रिसेंटली जिमी एंडरसन, जो कि आप सब यकीनन उनके फ़ैन होंगे बहुत सारे लोग, उनका लास्ट मैच और उसके बाद क्या उनकी जर्नी कैसी रही, उन्होंने क्या परफॉर्मेंसेस दी, क्या खिदमात दी, और कैसे हम उनके एक जर्नी को देखते हैं, तो उमर से हम जानते हैं। उमर, होप यू आर डूइंग वेल एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट द जिमी एंडरसन एंड ऑल हिज जर्नी राइट नाउ? जी, बहुत शुक्रिया आपका। जी, जिमी एंडरसन की बात करें तो देखिए 2 दहाइयों पे मुश्तमिल उनका इंटरनेशनल कैरियर है। 2003 में जो है उन्होंने बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में कदम रखा और टेस्ट में, वनडे में, और लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि 2024 हो जाएगा और वो जो है अभी भी इंग्लैंड को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। ये इनका आखिरी टेस्ट है, फेयरवेल टेस्ट है अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़, और इसके बाद वो इंग्लैंड के आउटफिट में आपको नज़र नहीं आएंगे। लेकिन हिस्ट्री में उनकी जो खिदमत है क्रिकेट के लिए वो याद रखी जाएगी, और बड़ा ही रिच इनका एक कैरियर है। पहले अगर आप वनडे कैरियर की बात कर ले, उन्होंने अपना फोकस रखा, और आप देखें कि टेस्ट की अगर बात करें 108 प्लेयर्स, मेरा 108 प्लेयर्स के साथ ये टेस्ट क्रिकेट खेले हैं, तो उनमें से काफ़ी आए और चले गए। और दूसरा ये कि 2015 में इन्होंने और स्टुअर्ट ब्रॉड ने वाइट बॉल क्रिकेट को खैरबाद कह दिया था वर्ल्ड कप 2015 के बाद, और उन दोनों का फोकस जो है रेड बॉल क्रिकेट रह गया प्योरली। और आप ये देखें 2015 से लेके 2024 यानी 9 साल जो है इन्होंने रेड बॉल क्रिकेट में शाइन किया। और आप चेक करें कि क्या फॉर्मिडेबल जोड़ी थी इनकी और स्टुअर्ट ब्रॉड की, जो रिसेंटली रिटायर हुए, और 700 विकेटें ले लेना है टेस्ट क्रिकेट में, इससे बड़ा क्या एक अचीवमेंट होगी फास्ट बॉलर के लिए, स्पिनर के लिए भी। एक फास्ट बॉलर जो 2 डिकेड्स में अपना कैरियर ले जाए, ये बड़ी बात होती है कि एक फास्ट बॉलर जो है इतना अरसा जो है वो खेल ले क्रिकेट। और अब 40+ हो गए, लेकिन फिटनेस चेक करें। और इमोशनल सीन थे जो कल मैच शुरू हुआ, पहला दिन था, जिस तरह उनकी बेटी इमोशनल हुई, उनको एक खराज तहसीन पेश किया पूरी इंग्लैंड टीम ने, और वो भी बड़े इमोशनल सीन थे। और अभी खैर 3 दिन बाकी है टेस्ट मैच में, और इंग्लैंड बहुत अच्छा कर रहा है, तो देखते ही है कि जैसे मैच ख़त्म होगा और इमोशनल सीन्स आपको देखने को मिलेंगे। तो जिमी एंडरसन की क्या ही बात है। और आप अगर बात करें वोबल सीम की,
तो वोबल सिंह वो कहते हैं मोहम्मद आसिफ से काफ़ी वो मुतासिर हुए और उन्होंने उस चीज़ को रेप्लिकेट किया और जिस तरह से इन्फ्यूज़ किया वो सबके सामने है कि एक मैच विनर वर्ल्ड क्लास बॉलर जो है जिमी एंडरसन जो है वो रहे हैं। और अभी गस एटिक्सन, कितनी अच्छी बात है कि वो अपना डेब्यू कर रहे हैं गस एटिक्सन, और 7 विकेटें ले गए पहले मैच में, वो पहले ही इनिंग्स में। और उनके लिए कितना मेमोरेबल ये चीज़ है कि देखें एक लेजेंड के साथ वो खेल रहे हैं और ये टेस्ट टू रिमेंबर होगा एटिक्सन के लिए। बिल्कुल सही काम। और आपने देखिए एग्जैक्टली यही बात है कि जब खिलाड़ी उम्दा अपनी कारकर्दगी का सामना करते हैं, मुजाहरा करते हैं, तो उसके बाद उनको अच्छे ही लफ्ज़ों में उनका जिक्र किया जाता है। जिस तरह से अभी इन्होंने अचीवमेंट्स बताई हैं, हमारी पाकिस्तान क्रिकेट की बात की जाए तो हमारे पास भी कई ऐसे नाम हैं जिन्होंने जब क्रिकेट को खैराबाद कहा तो हम वाकई में हमें एक धचका सा महसूस हुआ कि अब ये हमारी क्रिकेट टीम में नहीं होंगे। मतलब अगर आप देखें कि शोएब अख्तर की बात की जाए तो दुनिया के ऐसे बॉलर के जहाँ पर तमाम बैटर्स जो हैं वो एक दफ़ा खौफज़दा होते थे कि हमारे सामने शोएब अख्तर आए हैं, इसी तरह से कई ऐसे हमारे प्लेयर्स हैं जिन्होंने अपने वक्त में अपनी एक बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। इंडिया के प्लेयर्स की आप बात कर लें, अभी जिस तरह से विराट कोहली या रोहित शर्मा ने कहा कि हम मज़ीद आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे, हम रिटायरमेंट दे रहे हैं, तो उसके बाद भी लोगों को एक सैड सा मोमेंट उनके लिए था, मगर द पॉजिटिव थिंग वाज दैट कि दे हैड अदर ऑप्शंस एज वेल, जिनको वो कल को आने वाले वक्त में एक अच्छा एक प्लेयर देख सकते हैं, एक ऐसा प्लेयर देख सकते हैं जो शायद मुल्क की बेहतर नुमाइंदगी कर सके। सो नाज़रीन, इसी के साथ हमें ज्वाइन किया है आप सबके फेवरेट कादिर ख्वाजा ने, वन एंड ओनली फाख्ता। अस्सलाम वालेकुम कादिर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है, मेरा आप सुनाए ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक। कादिर, अपने प्रोग्राम का आगाज़ एग्जैक्टली जो सूरत हाल जारी है उसी के साथ किया, मगर फिर सोचा कि थोड़ा सा ज़रा सॉफ्टर, थोड़ा सा लाइटर नोट पर भी डिस्कशन को जारी किया जाए, लेकिन आपको देखकर पता नहीं क्यों फिर दोबारा से ना पॉलिटिकल माइंडसेट जो है वो जाग जाता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक और बात आपसे ज़रा डिस्कस की जाए कि कादिर, इंडिया में बहुत ज़्यादा खबरें फ्लोट कर रही हैं कि इंडिया वुड नॉट कम टू लाहौर, मतलब पाकिस्तान में वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए नहीं आएंगे। वसीम अकरम साहब ने बहुत मतलब उन्होंने इजहार किया कि ऑफ कोर्स ही इज़ होपफुल कि इंडिया आएगा। क्या ऐसा मुमकिन है कि बीसीसीआई इस वक्त में जब पाकिस्तान अपने स्टेडियम्स को रेनोवेट कर रहा है, तमाम अमल दरामद जो है वो जारी है कि किसी तरह से स्टेडियम्स को खूबसूरत बनाया जाए, सारा प्लानिंग हर चीज़ हो चुकी है, अब जाकर सडनली वेन्यू चेंज कर दिया जाए? देखें, ये चैंपियंस ट्रॉफी कौन करवा रहा है? पाकिस्तान, आईसीसी करवा रहा है। आईसीसी करवा रहा है। तो ये आईसीसी जाने और उनका काम जाने। पीसीबी ने शेड्यूल दे दिया, वेन्यू बता दिए, तारीखें दे दी। अब पीसीबी की सर दर्द नहीं है। सही। आप देखें आईसीसी के जो हेड्स हैं वो यहाँ पर आगे दौरे कर चुके हैं। बिल्कुल ऐसे ही। इस्लामाबाद भी गए, लाहौर भी आए, कराची भी गए, पहले कराची आए, फिर लाहौर, फिर इस्लामाबाद गए। उन्होंने यहाँ पर तसल्ली दी, अपनी रिपोर्ट में लिखा कि जी सिक्योरिटी बड़ी ज़बरदस्त है। हम लोगों ने सेफ सिटी भी जाके देखा, वहाँ पर इतने टीवी थे जितने हमारे पूरे शहर में नहीं होंगे। क्या बात, ठीक है। अब ये हमारा कंसर्न नहीं है। अब ये हमारी हेडेक नहीं है। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो हैं मोहसिन नकवी साहब, वो होपफुल हैं। उन्होंने कह दिया है कि उन्होंने लाहौर में करवाने हैं मैचेस इंडिया के। अब इंडिया जो है वो अर्शों से नहीं उतरा हुआ कि इंडिया के नाज नखरे उठाए जाएं। इनको पहले एक वेन्यू तक ही रखा जाए, ठीक है। इनको फिर अलहदा होटल भी दिया जाए, इनको अलहदा जो है ना वो चीज़ें दी जाएं। जब इंडिया के मैचेस शेड्यूल के मुताबिक यहाँ पर लिखे गए हैं तो फिर यहाँ पर ही होंगे। आपने भारतीय मीडिया का प्रोपेगेंडा हमेशा देखा होगा और हमेशा देखते आएंगे। वो लोग होचे कंडे इस्तेमाल करते हैं, इस तरह की खबरें फ्लोट करते हैं ताकि आगे प्रेशर डेवलप हो सके। ये चेयरमैन बाकी चेयरमैनों की तरह प्रेशर नहीं लेते और ना लेंगे। ये अपनी जो उन्होंने बता दिया है वही करेंगे। और पाकिस्तान की सिक्योरिटी के कोई मसाइल नहीं है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है। वो खुद इंटीरियर मिनिस्टर हमारे उमर आराम से आते हैं, आराम से जाते हैं, क्या मसाइल है? वो खुद इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, वो खुद चेयरमैन भी हैं पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के। तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। उनको इतनी सिक्योरिटी कभी जिंदगी में नहीं मिली होगी जितनी यहाँ पर देखेंगे। और पाकिस्तान जो है वो लाहौर खास तौर पर सेफेस्ट सिटी है। कोई ऐसी मामला नहीं है। पाकिस्तान के बाकी जो सूबे हैं, बाकी जो शहर हैं वो भी सेफेस्ट हैं। तो इसलिए चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। ये सब क्या सराइयाँ हैं और झूठे प्रोपोगेंडे हैं जो पहले इनको फ्लोट किया जाता है और बीसीसीआई में से ही हो सकता है फ्लोट किया गया हो कि आप इसको फ्लोट करें, इसको फ्लोट करें। यहाँ पर भी अक्सर ऐसी चीज़ें आती हैं जो हमने देखा है कि आईसीसी की तरफ से भी आती हैं, फिर उसके बाद पीसीबी की तरफ से भी आती हैं। इवन बीसीसीआई जो है उन्होंने हमेशा से यही किया है। आपका एशिया कप था, उसमें भी इन्होंने कहा जी नहीं ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। इन्वॉल्वमेंट भी तो है। देखिए पॉलिटिकली पाकिस्तानी इन्वॉल्वमेंट नहीं लाते। आपकी वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तान टीम ने इंडिया भेजा, हालांकि थ्रेटनिंग वहां पर भी थी पाकिस्तान की बहुत। उन्होंने उनके जो कलदम तंजीमें थी वहां पर उन्होंने पाकिस्तान को थ्रेट जारी किए थे।
पाकिस्तानी टीम वहां पर गई, किसी को कोई तकलीफ हुई नहीं हुई, क्योंकि आईसीसी का इवेंट था। अब आईसीसी के ऊपर सवालिया निशान होगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हर्जाना पेश करना होगा इंडिया को, आईसीसी को भी, कि अगर वो पाकिस्तान नहीं आती, जुर्माना उन पे होगा। जुर्माने की तो उनको परवाह नहीं है, जुर्माना तो वो अदा कर देंगे, लेकिन एक चीज है कि आप प्रोफेशनली और एथिकली आप लोग ये चीजें नहीं अफोर्ड कर सकते। इंडियन क्रिकेट बोर्ड पर ये टैग लग जाएगा कि वो अपने जो है उसको सिक्योरिटी शेल में से या अपने शेल में से बाहर नहीं निकलना चाहते। वो कह रहे हैं जी श्रीलंका यूएई करवाओ, क्यों कराएं जी भाई, क्यों कराएं? हम तुम्हारे मुलाजम हैं या हम तुम्हारे से पूछ के खेलते हैं? हमने अपनी टीम भेजी आईसीसी के इवेंट के कहने पे, आईसीसी के इवेंट था, भेजी अपनी टीम, हमारे चेयरमैन भी वहां पर गए, ठीक है, हम लोग उसको ना भेजते टीम को, फिर सही क्या हो सकता था? आप लोग क्या कर सकते थे? पूरी दुनिया में ये मैसेज जाता है कि भाई ये टीमें नॉन प्रोफेशनल का बिहेवियर, यूएसए में भी थ्रेट की जो है वो खबरें सामने हर जगह आती हैं। यहाँ पर आप देखें, मुझे एक बात बताएं, रमीज राजा की मैं इसलिए तारीफ करता हूँ कि उन्होंने न्यूजीलैंड की जो टीम थी ना उसको मुंह तोड़ जवाब दिया था। मैं उधर रावलपिंडी में था, वहां पर रावलपिंडी में उनको जी अचानक ईमेल आती है, वो कोई भी कर सकता है यार, ईमेल मैं आप भी कर दें, खुदा ना खास्ता थ्रेटनिंग की, तो वो कहेंगे ऐसे ऐसे फलाना। इस्लामाबाद साथ लगता हो और रावलपिंडी में जो स्टेडियम है वो वहां पर हो जहां पर जो है वो सिक्योरिटी हाई अलर्ट होती है, तो उधर जो है इनको थ्रेट होना था। मतलब एक जो वफाक है वहां पर जो फेडरल है पाकिस्तान का, दारुल हुकूमत भी है, दारुल खिलाफा भी है, आप ये देखिए उसको थ्रेट होना था। कैसी बच्चों वाली बात। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड वहां से टीम उठाता और निकल जाता है। अब वो फिर बाद में जब स्टेटमेंट रमीज राजा ने हार्ड स्टेटमेंट दिए, उसके बाद वो आई यहाँ पर खेले, इंग्लैंड भी आई, इंग्लैंड भी खेली, बाकी सारी टीमें आई खेली, तो इनको क्या मौत पड़ती है? सीरीज हुई है। देखिए ये चीजें नहीं है ना, आप हर दफा नीचे नहीं लग सकते किसी के भी, आप जो है वो किसी के दबाव में नहीं आ सकते। इंडियन क्रिकेट बोर्ड आता है, आए, नहीं आता ना आए, चैंपियंस ट्रॉफी होगी पाकिस्तान में ही होगी। न्यूट्रल वेन्यू हाइब्रिड मॉडल पे क्यों करवाएं भाई हम? नहीं हो सकता। आपके लिए आपके रेनोवेशन जो यहाँ पे स्टेडियम के लिए हो रही है वो पीएसएल के लिए हो रही है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अभी तो और आगे उनकी मेजबानी के लिए बड़ी अच्छी खबरें आने वाली हैं जो इनको पता ही नहीं है अभी, कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो बाकी जो स्टेडियम की रेनोवेशन है प्लस उनके जो इंतजामात हैं वो कैसे जबरदस्त करने वाला है और कैसे होने वाले हैं, अनकरीब आपको पता लग जाएगा। ये बीसीसीआई के हमेशा से ये इंडियन मीडिया का जो है वो इसी तरह रहा है और रवैया उन्होंने इख्तियार किया, और इनके कान नहीं धरने चाहिए। ये बिल्कुल नॉन सीरियस लोग हैं। इनके तो जितने रिपोर्टर्स हैं वो हमें सारा पता है कि कैसे फ्लोट करते हैं, कैसी चीज़ें आती हैं, तो ये इस पे कान नहीं धरें। और देखें, हमें भी, हमारे भी मीडिया को चाहिए था, हम लोगों ने गलत किया, हमारे भी मीडिया को चाहिए था कि इस खबर को हमें अहमियत देने की जरूरत ही नहीं है भाई। कादिर, कुछ रिपोर्टर्स पाकिस्तान से भी, इंडिया से भी ऐसे हैं जो मुझे एज ए रिपोर्टर शर्मिंदगी होती है जब हमारा मीडिया हमारे ही पाकिस्तान के खिलाफ, क्या भाई हो गया ऐलान, उन्होंने कह दिया इंडियन टीम को चाहे पता है ना हो, उनके खिलाड़ियों का नाम कोड करके बता रहे हैं कि भारतीय मीडिया से चला रहे हैं कि जी वो भारतीय क्रिकेटर्स आना नहीं चाहते। भाई क्यों नहीं आना चाहते? तो विराट कोहली को पूछो, सचिन तेंदुलकर को पूछो, ड्राविड को पूछो, आप उनके जो दीगर उनके जो क्रिकेटर्स थे उनको पूछो जो पाकिस्तान में आके यहाँ पे नारकली में जाते थे, फूड स्ट्रीट में जाते थे, यहाँ पे अंदरून लाहौर फिरते थे, उनको किस तरह की हॉस्पिटैलिटी मिली? इरफान पठान के अलावा सारे जो है वो देखें सब आए। देखें ये 2007 में मेरे ख्याल में मैंने भी वो, मैं जब आई थिंक स्कूल में था तो मैंने वो देखा हुआ मैच। कौन से ग्रेड पे थे? मैं मैट्रिक में था मेरे ख्याल में, 2007 में। हाँ आई थिंक सो। चले अब उम्र का हिसाब ना लगाएं। हाँ लगा लिया उसने, अब बता तो दिया मैंने, मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन मैंने कदाफी स्टेडियम में देखा था मैच। वहां पर सचिन को भी देखा, ड्राविड को भी देखा खेलते हुए, इमरान खान ने क्लियर से देखा बैठ के। तो आप ये देखें कि आपकी टीम वहां पर जाती है तो वहां पर हैदराबाद में लोग सड़कों पर खड़े होकर बाबर और शाहीन और रिजवान को देखना चाहते हैं। जिस तरह से यहाँ पे आपका क्या ख्याल है कि एयरपोर्ट से लेकर कदाफी स्टेडियम या होटल तक लाइनें नहीं लगी होंगी विराट को किसी प्लेयर की शक्ल देखने के लिए? बिल्कुल सही। अगर विराट खेलते हैं चैंपियंस ट्रॉफी तो विराट को देखने नहीं आएंगे लोग? सबसे पहले तो हमारे उम्र खड़े होंगे है ना। ये बाउंड्रीज जो हैं ये बज़ाहिर बाउंड्रीज हैं, वरना कल्चर, जुबान और सब चीजें सेम हैं। और यहाँ के लोग वहाँ वाले लोगों की बड़ी हॉस्पिटैलिटी करते हैं, मोहब्बत करते हैं, और वहां के लोग भी, इवन ये जो हमारी टीम गई थी उसको कितना प्यार मिला वहां पे। लेकिन ये चीजें पॉलिटिकली हैंडल जो गलत होती हैं इंडियन साइड से, अनफॉर्चुनेटली हमेशा से ही। आप 2016 में आई थिंक वर्ल्ड T20 था जब पाकिस्तान टीम एन मौके पर गई थी वहां पर। एग्जैक्टली। तो ये चीजें पॉलिटिकली हैंडल होती हैं और यहाँ पर पॉलिटिकल साइड से किसी को कोई तकलीफ नहीं है कि भारत की टीम आए।
हम लोग हॉस्पिटैलिटी के लिए तैयार हैं और इनको उधर से ज्यादा मोहब्बत मिलेगी जिस तरह पाकिस्तान टीम को इंडिया में मिली है, इनको ज्यादा यार मिलेगी। कादिर भाई 2017 में वर्ल्ड 11 जिस तरह से आई थी, आप देखो वर्ल्ड 11 ही आई थी, तो देखें, किस तरह उनको hospitality मिली? आपकी जो क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट है उसमें अब कौन सी ऐसी टीम है बड़ी जो नहीं आई? ऑस्ट्रेलिया आ गई, इंग्लैंड आ गई, न्यूजीलैंड आ गई, वेस्ट इंडीज कई मरतबा आई। हॉस्पिटैलिटी मिली थी, तो फिर ओ भाई सारे आ सके हैं, तो आप लोगों की तकलीफ है कि हम लोग श्रीलंका जाएं या हम जो है वो यूएई करवाएं। और ऑनेस्टली ये चीजें आई कैन अंडरस्टैंड कि जहां से फ्लोट हो रही हैं, लेकिन ऑलमोस्ट कितने इयर्स के बाद जो है वो हम देख रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान जो है वो आएगा और इस तरह से आई थिंक सो कि 2007 के बाद मुझे नहीं याद कि इंडियन टीम आई थी 2005 के बाद 2005 के बाद 4 5 7 में भी मेरे ख्याल में मैंने देखा है 7 में इंडिया गए थे हम लोग, 6 में आई थी या 5 में आई 4 थी, 5 6 में आई थी इस तरह के बाद। मतलब अब आप आप ये देखेंगे 8 में आई थी, 8 में एशिया कप खेला था इनफैक्ट। इतने हाँ, लंबे 8 में लास्ट टाइम आई है जी, 8 में, ठीक उसके बाद आप देखें 2 और फिर उसके बाद 14 16 साल के बाद मतलब वो इतने सालों बाद एक सिलसिला शुरू होने जा रहा है, उसमें भी जो है वो कोई ना कोई मसाइल है। भाई इतने साल हो गए हैं, इतने साल यार में आप मुझे ये बताएं, इंडियन टीम पाकिस्तान तमाम इंडिया और ममालिक आए पाकिस्तान हैं। जिस तरह पहले बायलैटरल सीरीज खेलते थे, हाँ, अगर इंडिया पाकिस्तान बायलैटरल सीरीज खेलें तो क्या ख्याल है कि ये एशेज ज्यादा बड़ी होगी? एक तरफ लगा लें ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड, एक तरफ लगा लें ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड, एक तरफ ट्राई नेशन करवा लें इंडिया पाकिस्तान अफगानिस्तान की, पूरी दुनिया की नजरें इस नेशन पे होंगी। आप टेस्ट मैच लगाएंगे, लोग सुबह 4 बजे भी टेस्ट मैच शुरू करेंगे, लोग देखेंगे। ये होनी चाहिए सीरीज में, बिल्कुल क्यों नहीं करवाते भाई? आप लोग करवाएं ना, हम लोग तो रेडी हैं। जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने कई मरतबा कहा कि हम ट्राई नेशन सीरीज के लिए तैयार हैं, इवन बायलैटरल के लिए हम अपने ग्राउंड देने के लिए तैयार हैं। यूएई कहता है हम तैयार हैं, श्रीलंका कहता है हम तैयार हैं। क्यों कहते हैं? वो मामे लगते हैं वो। नहीं, वो इसलिए कहते हैं कि गेट मनी और पैसे आने हैं उनको, रेवेन्यू जनरेशन होनी है। पूरी दुनिया से लोगों, पाकिस्तानी इंडियन लोगों ने, क्राउड ने जाना है वहां पे मैच। बिल्कुल सही बात है, ठीक है, तो व्हाई नॉट इन पाकिस्तान एंड और जितना जज्बा इंडिया में नजर आता है क्रिकेट का, उतना ही पाकिस्तान में है। आप किसी छोटे बच्चे को भी पूछेंगे ना आपका फेवरेट स्पोर्ट्स क्या है, तो वो क्रिकेट का नाम सबसे पहले लेता है। यार मैं आपको एक बात बताऊं, वो भी ई गेमिंग के दौर में पाकिस्तान में इवन बाबर आजम से ज्यादा फैन फॉलोइंग पाकिस्तान से है विराट कोहली। सही बात है, रोहित शर्मा, इनफैक्ट रोहित शर्मा, विराट कोहली, ये ऐसे लोग हैं जिनकी पाकिस्तान में भी फैन फॉलोइंग बिल्कुल है, और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के मुकाबले में ही है। जिसको बाबर आजम पसंद है उसको विराट भी पसंद होगा। विराट की वजह से शायद बाबर पसंद ऐसी है। आप देखें लोग क्या मतलब आपका कि लोग देखना नहीं चाहते इनको। अब हम लोगों ने तो खुशकिस्मत थे, हम लोगों ने तो देख लिया है पाकिस्तान इंडिया की बायलैटरल सीरीज पाकिस्तान में। जो बच्चे पैदा हुए होंगे, या उमर आपने देखी है सीरीज? उमर आप देखें ना, उमर लेट पैदा हुआ। उमर ने मैं भी साथ ही उमर के, मुझे आपकी नहीं आपने वो देखा हुआ है 2003-4 वाली सीरीज इसने देखी होगी मेरे ख्याल में। ऊपर से अच्छा खैर यार लोग नहीं देखना चाहते, मुझे ये बताओ। कई लोग ऐसे होंगे लास्ट टाइम जो देखना चाहते हैं 2012-13 में सीरीज। अब हम लोगों ने राहुल द्रविड़, सचिन और इस तरह के जो सीनियर वीवीएस लक्ष्मण थे, फिर उसके बाद एक युवराज सिंह, इनको लोगों को देखा हुआ क्रिकेट खेलते हुए। ठीक है, अब हम जो है वो अपने भांजे भतीजियों को ये बताएं कि हमने वो उनको देखा, उनको पता ही नहीं होना राहुल द्रविड़ कौन है भाई। उनको तो ये पता है कि विराट कोहली, रोहित शर्मा, बुमराह, पांड्या ये हैं उनके लिए। तो वो उनको देखेंगे तो वो आगे अगली जनरेशन को बताएंगे हम लोग इनको देख चुके हैं। देखे ना, इरफान पठान जैसे प्लेयर ने हैट्रिक की पाकिस्तान में, और वो की एक बेहतरीन यादों में से वो चीजें वो उस मैच को हम मेरे ख्याल में हम जीते भी थे। हम लोगों ने 500 कुछ का टारगेट दिया था उन्हें। और आप देखिए कि जिस तरह से एक बॉन्ड था, जिस तरह से मैं देखती हूँ कि शोएब अख्तर बताते हैं, या सचिन तेंदुलकर के साथ जो उनके टर्म्स थे, या हरभजन सिंह के साथ जो टर्म्स थे, अभी तक हमारे क्रिकेटर्स की दोस्ती मतलब उनका आपस में कोई इशू नहीं है। कोई इशू है तो वो दो ये कंट्रीज के अंदर जो बैरियर है इसी का है। नहीं, ये उस साइड से इशू है, जिस साइड से वो वोट लेते हैं पाकिस्तान बयानिए के खिलाफ, वो उधर से इशू है। हमारी तरफ से इशू होता तो हम भी अपनी टीम के लिए ना भेजते, हम भी इधर से खबरें चलवाते कि जी हम श्रीलंका या दुबई मैच खेलेंगे, हम जिम्बाब्वे खेलेंगे, हम इंडिया नहीं जाएंगे, हमें इंडिया में थ्रेट है। हम भी इस तरह की खबरें चलाते हैं ना। अगर हमारा बोर्ड चाहता तो हमें इधर वो कहता कि जी इस तरह हम नहीं जा रहे, तो ये कितना आसान होना था। मतलब आप लोगों ने अभी 6-7 महीने पढ़े हैं, 7-8 महीने पढ़े हैं, बल्कि 9 महीने पढ़े हैं, फेब में है। तो आप लोगों ने अभी से ही जो है ना इस तरह की ड्रामेबाजियां शुरू कर दी हैं करवानी। अवाम नहीं चाहती, उनकी अवाम भी चाहती है कि पाकिस्तान के साथ मैच हो, और हमारी अवाम भी चाहती है कि इंडिया के साथ मैच हो। तो ये चीज़ें बैरियर्स जो हैं ये पॉलिटिकली साइड से उस साइड से,
जो क्रिकेट लिटरेट लोग क्रॉस द हैं बॉर्डर, वो हाँ जी, exactly यहाँ ये से कुछ चाहते भी नहीं है, हैं कि यहाँ पे cricket बिल्कुल हो। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, तो उनको कहा कि भाईजान आपके लाहौर में ही मैच रखेंगे, वरना उनको भी सफर करवाते, उनको भी दिखाते। सफर है कितना, 1.5 घंटे की मैक्सिमम फ्लाइट है कराची की। बिल्कुल सही बात। So what I feel is कि ये एक ओपिनियन फॉर्मेशन की जा रही है ताकि पहले से इस ओपिनियन को स्ट्रॉन्ग कर लिया जाए और नैरेटिव बिल्ड किया जाए। हाँ, बाकी लेकिन इस पे कोई जवाब बचता नहीं है इंडिया का कि पाकिस्तान टूर ना करे, क्योंकि ऑलरेडी हमने एशिया कप में जो है हम जो है करवा घूट पी लिया था और 4 मैचेस की मेज़बानी की थी। हालांकि इतना ज़बरदस्त टूर्नामेंट चल रहा था पाकिस्तान में, लेकिन बाकी जो लेग था वो श्रीलंका में हुआ। तो और फिर उसके बाद वर्ल्ड कप में सर ये भी गलती थी, हाँ ये भी गलती थी। अच्छा स्टार्ट हम माने इसलिए अब उनको एक लूज पॉइंट मिल गया कि ये हाइब्रिड के लिए मान जाएंगे। हाँ, ये तो अब authentic किसी रहे चीज ना पे भी अपने मान opinions के जाएंगे। आप साथ। भाई रहे, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रहे अपने रमीज opinions हसन के राजा ने जो स्टैंड लिया था वो बहुत तगड़ा था। जो बात मैं हो, कहता सो हूँ आप- उन्होंने न्यूजीलैंड और बाकी जो बोर्ड से इंग्लैंड था उनको एक शटअप कॉल दी थी, तो उसके बाद से वो उन बोर्ड को हरकत में आए थे, उनको बैशिंग हुई थी पूरी दुनिया से कि ऐसे नहीं छोड़ के आना चाहिए। कादिर भाई इंग्लैंड जो है 17 साल बाद टूर कर रही है, उनके देखें ऑस्ट्रेलिया ने मना किया खेलने से अफगानिस्तान के खिलाफ, अफगानिस्तान ने मैच जीता उनसे, बिल्कुल जीता। ठीक है। अब बदोबदी अफगानिस्तान को बुलाएंगे अपने पास, उनको पता है कि भाई ये टीम जो है वो अब उनकी आपस में राइवलरी शुरू हो जाएगी। देखिए कादिर, अगर इनका बस चले तो ये तो पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट ही खत्म करवा दें। ये जरूरत ही नहीं है इन दोनों ममालिक को खेलने की। होनी नहीं चाहिए। लेकिन देखिए इससे क्या हो रहा है कि आपकी एंटरटेनमेंट का गला घोटा जा रहा है। इवन जो है वो पीएसएल में इंडियन प्लेयर्स आते, डेफिनेटली आईपीएल में पाकिस्तानी प्लेयर पहले एडिशन में महंगे बिके और पाकिस्तानियों ने ही लेकिन परफॉर्मेंस कादिर दी। भाई बीसीसीआई की तो पॉलिसी नहीं है ना अपने प्लेयर्स को जो होते हैं। सर वो नहीं जाते ना दूसरी लीग खेलने, उनकी पॉलिसी है, तो हमारे तो जा सकते थे। अच्छा उनकी पॉलिसी क्यों है एग्जैक्टली, यू नो व्हाट भाई हमारे जाते हैं, उनको लीग खेलने की और कोई जरूरत ही नहीं नहीं थी। हमें मैं एग्जैक्टली ये समझती हूँ कि इंडिया अपनी क्रिकेट को लेकर स्ट्रांग इसलिए भी है बिकॉज वो अपने डिसीजंस बोल्ड होकर स्ट्रांग होकर लेते हैं। वो नहीं सोचते हैं कि हमारे बारे में क्या इम्पैक्ट जाएगा। आप देखें हमारे प्लेयर्स फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलने को दौड़ते हैं, जब आप खुद इज्जत देते हैं अपने प्लेयर्स को तो उस वक्त उनकी लीग ही काफी है, लीग इतनी बड़ी है कि वो उस पे फोकस करते हैं, बाकी डोमेस्टिक पे फोकस करते हैं। देखिए कादिर, आई डोंट थिंक सो कि हमारे प्लेयर्स को कोई फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम हो सकती है। आई थिंक दे आर डूइंग फाइन, बट जहाँ तक बात रिस्पेक्ट देने की है और प्रैक्टिस करवाने की है, इज्जत देने की है, तो हम यहाँ पर ज़रूर इन कमियों का शिकार है कि हम जहाँ देखते हैं हम वहाँ चले जाते हैं। अगर हमें ये चीज़ सीखने की ज़रूरत है कि वो कैसा खेल रहा है, फलां कैसा खेल रहा है, तो हमें इस चीज़ की भी ज़रूरत है कि हम अपने डिसीजंस के साथ स्टैंड करें, हम जो फैसला करते हैं हम उस पर कायम रहें। अच्छा, मैं एक और चीज़ भी डिस्कस करी थी, हम उम्मीद करते हैं कि इंडिया को हम देखें यहाँ पर, अगर नहीं भी इंडिया आता है तो देखिए जो चीज़ होनी है वो तो होनी है, रुकनी नहीं है। सो खैर अगर हम बात करते हैं अभी पाकिस्तान में जो एक बहुत सारा एक टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा वायरल जा रहा है, वो ये है कि सर्जरी जो हो रही है उसके बारे में। अच्छा, सुबह आप मौजूद नहीं थे कादिर, हमने आपको बहुत मिस किया, हाफिज़ साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने एक क्वेश्चन ड्रॉप किया कि वाई 2 people, वाई 2 persons, वाई वहाब रियाज एंड अब्दुल रज़ाक, वाई नॉट द अदर 2 persons। अगर आप खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं तो फिर उसमें तो मोहम्मद यूसुफ और असद शफीक भी हैं, तो वो क्यों नहीं? मतलब ऐसी क्या चीज़ है कि आप सिर्फ इन 2 को टारगेट कर रहे हैं और बाकी 2 को नहीं कर रहे हैं? तो क्या जो 2 प्लेयर्स हैं, मोहम्मद यूसुफ साहब हैं या असद शफीक साहब हैं, क्या वो नहीं कह सकते हैं कि अगर वो जा रहे हैं तो फिर ठीक है हम भी जा रहे हैं? अच्छा सवाल ड्रॉप किया, मैं उनका सवाल समझ गया हूँ। मैं आपको इसका ना एक ब्रीफ करता हूँ इसके बारे में। हाँ, ये जो दोनों सिलेक्टर्स फारिग किए गए ना, इनमें से एक सीनियर टीम मैनेजर भी थे। बिल्कुल थे, ठीक है जी। बहुत करीबी माने जाते थे वहाब रियाज साहब, बिल्कुल। और उनको जो है वो तस्वुर ये किया जाता था कि वो राइट हैंड है मोहसिन नकवी साहब के। ऐसे ही है, मैं आप पूरी आवाम ये तस्वुर कर, क्योंकि उनके दौर में वो सूबाई वजीर खेल थे, ऐसे ही है, 1 साल तक रहे तकरीबन। अच्छा, हुआ ये है कि जिस दौरान सिलेक्शन कमेटी होती है, बैठती है, सारे मेंबर्स मुखालफत में थे जो इन्होंने सिलेक्शन की। ठीक है, इन दो सिलेक्टर्स ने उन लोगों को सिलेक्ट किया जिनकी परफॉर्मेंस इतनी कोई ख़ास नहीं थी पिछले कुछ अरसे से, और उन्होंने ना आयरलैंड में परफॉर्म किया, ना इंग्लैंड में परफॉर्म किया, और ना ही वर्ल्ड कप में। जरा नाम लेकर वाज़िया करते हैं। नाम मैं किसी का नहीं लेता, नाम बाद में ले लेंगे, लेकिन आप देखें, चले मैं आपको बता देता हूँ। आप गिने शदाब, इमाद, इफ्तिखार, साइम आजम, ठीक है, इनमें से कुछ प्लेयर्स के लिए वोटिंग भी हुई जिसमें इन्होंने कहा जी के, जिसमें साइम के लिए बाबर ने स्पेशली स्टैंड भी लिया कि नहीं, साइम को होना चाहिए। अच्छा हो गया।
अब ये कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनकी मुखालफत की बाकी मेंबर्स ने, उन्होंने कहा जी नहीं इनको नहीं होना चाहिए, उन्होंने कहा जी नहीं इनको होना चाहिए, ये बड़े परफॉर्मर्स हैं, ये ऐसे कर देंगे, ये वैसे कर देंगे, ये कर देंगे, ये वो कर देंगे। अच्छा जी, फिर उसके बाद नहीं माने जी, उन्होंने कहा जी नहीं नहीं इनको होना चाहिए, ये होना चाहिए। अब चूँकि 2 सिलेक्टर जो हैं वो सीनियर हैं, फिर उसके बाद ये पहले चीफ सिलेक्टर भी रह चुके थे वहाब रियाज साहब, तो इन्होंने लड़के डलवाए सही अंदर टीम में, एक गलती। फिर दूसरी एज ए सीनियर टीम मैनेजर, एक सीनियर टीम मैनेजर का ये नहीं होता कि वो जाए और कॉफ़ी हाथ में पकड़े बाहर निकल जाए, खाना खाए, इधर उधर निकल जाए। उसका होता है कि टीम के ऊपर सुपरविजन करना, उसकी सुपरवाइज़र के तौर पर होता है। जिस तरह एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, बाकी आप एक सुपरवाइज़र हो, आप भी हो एम्प्लॉई, लेकिन आप सुपरवाइज़र हो, आप सारों पे नज़र रख रहे हो और टांका सही नहीं लगे, बटन सही नहीं लगे, इसको वापस लेके जाओ, इसको लीडरशिप बोलते हैं। वो आपने की ही नहीं, तीनों दौरों के दौरान रोकथाम नहीं की। ठीक है जी, आप एक प्लेयर के आपका एक प्लेयर उठता है और एक कोच के साथ बदतमीजी करता है, आपने उस पर एक्शन क्या लिया? कुछ भी नहीं। कुछ लिया? आपने उसको कहा कि मैं आपको $1000 फाइन कर रहा हूँ और 2 मैचेस में बैन कर रहा हूँ? बताएं, नहीं किया। ये जानने के बावजूद कि आपकी अथॉरिटी है। अच्छा, नहीं दिया ना। हाँ। इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि आपके दूसरे प्लेयर्स जो है ना वो भी उठते हैं, कोचेस को ओए तोए शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब हुआ ये शाहीन वाला मामला कि हेडिंगले में, इंग्लैंड में, वहाँ पर शाहीन शाह अफरीदी नेट्स में बॉलिंग कर रहे थे। ठीक है, मोहम्मद यूसुफ इनको वॉच कर रहे थे एज ए एम्पायर। अब ये बॉलिंग कर रहे थे, इनकी हर बॉल नो बॉल हो रही थी। सही। ठीक है, अब एक कोच खड़ा है, अब उसका एक तरीका है काम, वो चाहे इंटरनेशनल मैच में नो बॉल ना करता हो, लेकिन उसको एक चाहिए कि वो एक डेकोरम बहाल रखे और वो कोच की बात सुने। बिल्कुल। शाहीन ने वहाँ पर जुमले जो हैं वो बोले, उनको कहा जी आप जो है ना दरमियान में ना बोलें, मैं बॉलिंग कर रहा हूँ, मुझे पता है। तो यूसुफ भाई ने उनको कहा कि आप जो है वो थोड़ा सा अपने लहजे को कंट्रोल में रखें, मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आप इंटरनेशनल मैच में गलती ना करें। आप लोगों को मुझे नहीं बताने की ज़रूरत। ये जब चीज़ें होती हैं तो आपके दूसरे बॉलर्स और बैटर्स सुन रहे होते हैं, फिर वो शुरू करेंगे। आप जब उन पे एक्शन नहीं लिया जाता फिर डेफिनेटली। सीनियर टीम मैनेजर वहाब रियाज थे, मंसूर राना मैनेजर थे, उनको इसी वजह से हटाया गया। एक तो जो टीम में ग्रुपिंग और लॉबिंग हो रही है उस पर आपने भाई उनको बाहर क्यों नहीं किया, या उनको जुर्माने क्यों नहीं किए? करते हैं 4-4, 5-5 हज़ार डॉलर। मंसूर राना तो आते रहते हैं, फिर आ जाएंगे हर दौर में तो आते हैं। देखें अभी तो नहीं आएंगे, लेकिन 3 साल तक तो नहीं आते। ठीक है, अच्छा उनका इतना खास कसूर भी नहीं था। सीनियर टीम मैनेजर जब भेजते हैं ना ऊपर, तो वो सीनियर टीम मैनेजर इन सारी चीज़ों को देखता है। टीम मैनेजर नीचे से होटल्स वगैरह के मामला, इनकी अकोमोडेशंस और इनकी सारी चीज़ें, बसेस वगैरह, ट्रांसपोर्ट वगैरह, अभी नहीं मेरा ख्याल कि होगी। लेकिन आप ये देखें कि ये एक डेकोरम जो होता है ना वो सबके लिए, और सबके लिए एक लॉ होता है। आपने चाहे माफ़ी मांग ली या नहीं मांगी या जो भी किया नहीं किया, लेकिन ये गलत एक होती है चीज़ कि आप दूसरों को दिखाते हैं और दूसरों के लिए एग्जाम्पल सेट करते हैं कि आप भी बदतमीजी कर सकते हैं। अच्छा, अब जो बाकी जो प्लेयर्स हैं ना उनके नाम भी जल्दी आएंगे, जो लॉबी कर रहे हैं वो भी जल्दी फारिग होने वाले हैं। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और उनके बारे में भी, उनको भी सेव किया गया कि आप उनको कहते कि भाई आप पे $5-5 हज़ार जुर्माना है। यहाँ जो कर रहा था ना वहाब रियाज साहब बेहतरीन काम करते। अच्छा, आप कह रहे हैं $10,000 फी बंदे को जुर्माना डाल देते। मुझे ये बताएं कि $10,000 जब उस प्लेयर को जुर्माना होता तो वो आइंदा के बाद ये लॉबी का सोचता? नहीं, बिल्कुल ना सोचते। मुझे बताएं, लेकिन बाकी कोई सोचता? लेकिन अगर उसको बाहर नहीं करना था तो उस पर जुर्माना करते ना भाई। नहीं, बिल्कुल वो बात नहीं किया है, लेकिन अभी जिस तरह से आप कह रहे हैं कि बाकियों पर भी हो जाएगा, अभी बड़ी सी बातें हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, इधर बड़ी बातें हैं जो हम नहीं कर सकते। अभी ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हम नहीं कर सकते, जो हमें सारा पता है। कौन क्या करवा रहा है, कौन किसके पीछे था, कौन डबल गेम खेलता रहा है कि तू ही कप्तान है, वो कप्तान नहीं है, तो उसके जाके ज़हन में कहता रहा ये तो वो करवा रहा है, ये तो शाहीन करवा रहा है, तो ये तो बाबर करवा रहा है। ये डबल गेम होती है। आप ऐसे नहीं खेल सकते किसी के साथ। एट द एंड ऑफ द मोमेंट आपको पता लग जाती है कि ये चीज़ें मेरे साथ डबल फेसेस था।
तो हम वो अभी सारी चीज़ें नहीं बता सकते जो ये हमारे दिल में, आपको मैंने उस दिन भी बताया था, बहुत राज छुपे हैं, इनको राज ही रहने दें। ये एक आपके दिल में राज छुपे और एक वहाब रियाज के दिल में राज छुपे ये मुंह पर आ गए, देखें ये मुंह पर आ गए तो तबाहियां फिर जाएंगी, फिर जो है ना वो खैर बुरा ही होगा। अभी जांच पड़ताल चल रही है, बुरा होने वाला है जिन्होंने बुरा किया पाकिस्तान के साथ। चलें ये भी बात ठीक है, लेकिन एक और चीज़ भी मैं सोच रही थी, जिस तरह से कादिर कह रहे हैं कि इन पर जुर्माना आयद होना चाहिए और जुर्माना आयद होने के बाद क्या दोबारा कोई ऐसा करता, तो इस पर एक सवाल मेरे ज़हन में आ रहा था कि अगर हम मौका दे सकते हैं उन प्लेयर्स को जिनको कुछ अरसा हमने रोके रखा उनकी गलतियों की वजह से, तो फिर वो उसमें से सिलेक्टेड प्लेयर्स क्यों, अगर कारकर्दगी की बिना पर सिलेक्ट किया तो कारकर्दगी तो किसी और की भी बहुत अच्छी थी, ए की, बी की, सी की, डी की, बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो कारकर्दगी के बिना पर बहुत अच्छे थे, लेकिन वाई वी सिलेक्टेड द सी प्लेयर, द बी प्लेयर, द सिलेक्टेड वंस, जबकि हम कह चुके कि नहीं अब ये क्रिकेट का हिस्सा नहीं है। तो जब आप सज़ा देते हैं तो फिर सज़ा भी सबके लिए बराबर होती है, और जब आप उसको सज़ा को ख़त्म करते हैं तो वो सज़ा का खात्मा भी सबके लिए बराबर होता है। एग्जाम्पल है उसामा मीर की। उसामा मीर के साथ ही अब्दुल रज़ाक, वहाब रियाज, उसने इनको फ़ोन किया और उनको कहा कि जी कि आप लोग मेरे साथ ज़्यादती कर रहे हैं, मुझे बताएं मैंने परफॉर्मेंस दी है PSL में, मैं शामिल क्यों नहीं वर्ल्ड कप स्क्वाड। जिसके बाद आई गेस उन्होंने मोहसिन नकवी साहब को डायरेक्ट कॉल की। सुने, फिर उसके बाद वो उसी पे तो गुस्सा आया था, वहाब भाई को और अब्दुल रज़ाक साहब को। तो बात सिंपल सी ये है कि आप जब मेरिट पे फैसले नहीं करते तो अल्लाह ताला ऊपर बैठा है, वो मेरिट पे फैसले करता है बेशक, और वो इंसाफ करने वाला है, और बाद में इंसाफ हो भी जाएगा, ये जल्दी नजर आएगा। देखिए वहाब रियाज ने उसामा मीर को कहा कि जी ये चीज़ें हैं, आपकी जो है वो बैटिंग भी अच्छी, बॉलिंग भी अच्छी, आपको बॉलिंग अच्छी है, शदाब को एडवांटेज आपकी बैटिंग पे है, फील्डिंग पे है। तो शदाब ने क्या बैटिंग की है, क्या फील्डिंग की है, कैच तो उनका प्रीमियर लीग में तो डिबोटेड होकर नंबर 5 नंबर 7 पे आ रहे हैं। अच्छा खैर, दिस वाज सार्कास्टिक, कैच द कैच वाली थिंग इज ऑलवेज सार्कास्टिक, लेकिन ये है कि सार्कास्टिक नहीं मतलब फॉर द फनी मोमेंट ओनली, लेकिन एग्जैक्टली मतलब आप खुद देखें कि अगर आप शादाब की बात करते हैं, या आप चलें इफ्तिखार अहमद की बात करते हैं, या उसके बाद आप बात करते हैं आज़म खान की, इवन आप बात करें साइम अयूब की, तो जिन प्लेयर्स को लड़ के झगड़ के जिद करके आप लेकर आए, क्या स्टेटमेंट दी है ना दूसरी वाली कि मेरे अंदर बहुत सारे राज हैं जो भी मैं खामोश, वो बड़ी अक्लमंदाना उन्होंने स्टेटमेंट दी है। अगर वो गुस्से में आके कुछ भी बोल देते और कुछ भी कह देते तो PCB के पास भी बहुत थी चीज़ें उनके बारे में, इसीलिए वो खामोश हैं। प्लेयर्स के पास भी उनके बारे में बहुत चीज़ें थी, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत उन्होंने अक्लमंदाना फैसला किया है जो उन्होंने खामोशी इख्तियार की है, इससे उनका फ़ायदा है और बड़े भी हो गए। वैसे भी मैं समझती हूँ कि जब आप किसी चीज़ का हिस्सा होते हुए उसकी गलतियाँ हाईलाइट नहीं करते हैं और उसके साथ आप उसके अगेंस्ट जाकर स्टैंड नहीं लेते हैं, तो फिर जब आप वहाँ से बाहर आ जाते हैं फिर भी बातें नहीं करनी चाहिए, बिकॉज जब आप तब नहीं बोल सके हैं तो फिर आपको अब भी नहीं बोलना चाहिए, फिर आप राज जो है वो मतलब दिलों में बंद ही रहने दे तो बेहतर है आई गेस। कादिर अगेन जिस तरह से मैं बात कर रही हूँ कि जब आप सज़ा सबको इक्वली देते हैं तो फिर आपको सिलेक्शन भी इक्वली ही करनी चाहिए और सज़ा को ख़त्म भी इक्वली करना चाहिए। अभी अगर बात की जाए, अगर शाहीन का नाम यूज़ हो रहा है, मैं कल से इसी बात की तरफ बार बार आ रही हूँ कि अगर शाहीन का नाम यूज़ हो रहा है तो बकौल आपके अभी और भी नाम सामने आएंगे जो अपनी अपनी जगह पर जहाँ जहाँ उनकी गलतियाँ थी जिसकी वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट को नुकसान हुआ है। आई डोंट नो कि शाहीन के एटीट्यूड की वजह से पाकिस्तानी क्रिकेट को नुकसान हुआ या नहीं, बिकॉज अगर हम उनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देखते हैं तो वो ठीक थी, लेकिन बाकी प्लेयर्स इसी के साथ एटीट्यूड, बात मानना ना मानना, लॉबी बनाना ना बनाना के अलावा अगर हम एबिलिटी की बात करते हैं तो जहाँ हमें एबिलिटी पर डाउट है फिर वहाँ पर भी क्वेश्चन होना चाहिए। देखें आपको बताया कि सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने वाली हैं, कुछ लोगों की गलतियों की वजह से कुछ लोगों को भुगतना पड़ा, ठीक है। तो ये चीज़ें जल्दी ठीक होने वाली हैं और किसी एक फ़र्द को टारगेट नहीं किया जा रहा, आहिस्ता आहिस्ता सबका रिपोर्ट्स में जो नाम है, जो चीज़ें हैं वो सबके सामने आएंगी, ठीक है। आप ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि कौन क्या परफॉर्मेंस दे रहा है कौन क्या नहीं। डिसिप्लिन के मामले में आपको ज़ीरो टॉलरेंस रखनी चाहिए। जो प्लेयर इंतशार फैला रहा है, जो टीम में ग्रुपिंग कर रहा है, जो लॉबिंग कर रहा है, जो टीम के माहौल को ख़राब कर रहा है जिससे पाकिस्तान टीम की बदनामी हो रही है। आप वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम की ख़राब कारकर्दगी हुई तो हाफिज इमरान साहब भी बोल रहे थे, आप भी बोल रही थी, ये भी बोल रहे थे, हम सब बोल रहे थे, ठीक है। क्यों बोल रहे थे? हमें दुख हुआ था ना, नहीं थे ना, तो रिजल्ट्स को कैसे बेहतर किया जा सकता है जब टीम में से ग्रुपिंग वाले लोग ही नहीं होंगे,
जब टीम में ग्रुपिंग वाले लोग ही नहीं होंगे तो रिजल्ट बेहतर हो जाएंगे। तो हसन अली तो कहते हैं कि हालात ही नहीं है हमारे पास। हमारे पास हालात आ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। ग्रुपिंग का तो हम ना बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम मैचेस जीतते थे। किसने की थी ग्रुपिंग का आगाज? हम फिर भी मैचेस नाम ले। जीतते थे, लेकिन अब तो हाल ही बुरा हो गया। किसने की थी ग्रुपिंग का आगाज? किसने किया था? जिसकी मुतल्लिक आए थे, क्या नाम तो लें, किसने किया था? किस दौर में शुरू हुई थी? वसीम अकरम दौर में 90s में भी हुई। हाँ, वो तो बहुत पुरानी, लेकिन वो 90s में हुई। अच्छा, लेट 20 जो अर्ली 20s थे, जो पहला जो उसका था 10 साल जो थे 2000 से 2010 तक, उसमें किसने की? सबको सब कुछ पता है, कोई किसी से छुपा बैठा नहीं है कि किसने क्या किया था, किसने क्या नहीं किया था। आता था फिर भी कोई ना कोई देखिए तो बहुत बदतरीन ही रिजल्ट्स आया ना। अच्छा, ये मुकाबला यहाँ पर ये लग रहा है तुम बुरा खेलोगे मैं तुमसे बुरा खेलूंगा, यहाँ पर उल्टा मुकाबला चल रहा है। कादिर खुर्रम न्याजी की बात की जाए तो उनकी जो क्वालिफिकेशन है, जिस तरह से मतलब वो क्या किस तरह से मैंने पढ़ाया था उन्हें। अच्छा, हाँ, मेरे से ऐसे पूछे, मैं टीचर हूँ, उनका क्वालिफिकेशन क्या है मुझे बताओ भाई। एक्चुअली शाहिद अफरीदी साहब ने भी इसके ऊपर भी क्वेश्चन किया कि मेरिट। शायद अफरीदी साहब इसका बेहतर तरीके से बता सकते हैं, उनको पुराना जानते होंगे, मैं तो नहीं उनको पुराना जानता ना, मेरा उन पॉलिटिकली साइड की कभी बीट रही है। तो वो तो यहाँ पर मेरे ख्याल कमिश्नर रहे थे, तो यहाँ असिस्टेंट कमिश्नर थे, क्या थे, बहरहाल वो अभी कुछ साल से ही आने शुरू हुए हैं और एक्टिव इस दौर में ज़्यादा हुए हैं। तो पहले भी उनके पास थी टीमें और वहाँ पर डोमेस्टिक में बुरा हाल था, उस टाइम पे इतनी अच्छी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी। लेकिन उनसे पहले एक फोत हो चुके हैं, मेरा नाम अभी नहीं आ रहा ज़हन में, जो पहले इसको चला रहे थे एसोसिएशंस को। आई थिंक मेरा अभी नाम ज़हन से निकल गया, कोई बात नहीं, नाम ज़हन में आ जाएगा। लेकिन प्रोग्राम का वक्त इसी के साथ खत्म होता है, हमें अभी प्रोग्राम एंड करना है। कल कादिर नाम याद कर, और उमर और कादिर आप दोनों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। एंड सेकेंडली एवरीवन, आपने जिस तरह से तमाम गुफ्तगू सुनी, मैं चाहूँगी कि आप भी कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जो भी सर्जरी अभी हो रही है, जो पीसीबी के अंदर हो रही है, पीसीबी से बाहर भी होने वाली है, इन तमाम चीज़ों के अंदर हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से अपनी क्रिकेट टीम को बेहतर कर सकते हैं, हम अपनी राय का इजहार करें। आप सबकी राय बहुत अहमियत रखती है, बेशक उस पर फैसले नहीं होंगे, लेकिन हो सकता है कि कोई ऐसी बात कहीं स्प्रेड हो जाए जिसका हमें इंतजार हो। खैर, थैंक यू सो मच अगेन। हम आपसे मिलते हैं एवरीवन कल। कादिर, मुझे, उमर को इजाज़त दीजिए, कल मुलाकात होगी दोबारा आपसे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।